Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are starting the chapter Life Processes in Living Organism. In that chapter today we have to study about the transportation of water in plants. तो कल हमने प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसकी शुरुआत की थी। तो आज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स के अंदर वाटर और फूड मटेरियल दोनों का ट्रांसफर होता है। तो पहले हमें पढ़ना है वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। हमें तो पता है द रूट एब्सॉर्ब्स द वाटर, roots of the plant absorb the water and it is reached to the different parts of the plants through the roots. तो ये कैसे होता है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, यू हैव टू टेक अ बाल्सम और अ ट्यूबरोज प्लांट। ट्यूबरोज यानी कि निशिगंधा का पौधा होता है जिसे ट्यूबरोज कहा जाता है, और बाल्सम जो है, बाल्सम यानी गुलमेंदी। तो दोनों में से कोई भी पौधा आपको मिले तो इस पौधे को आपको लेना है एंड यू हैव टू वॉश एंड क्लीन द रूट्स ऑफ दिस प्लांट एंड डीप द रूट्स ऑफ दिस प्लांट एज शोन इन द फिगर containing the water with a यूओसिन और सैफ्रेनिन स्टेन। तो वाटर लेना है एक जार के अंदर या बीकर के अंदर जिसके अंदर सैफ्रेनिन या यूओसिन कोई भी स्टेन जो है, यूओसिन जो है वो रेड कलर का होता है, यूओसिन इसके अंदर डालना है, यानी कि पानी भी लाल कलर का हो जाएगा। और उसके अंदर हमें क्या करना है, इस ट्यूबरोज प्लांट का रूट्स जो है इसे हमें डीप करना है और अलाउ दिस प्लांट फॉर 2 to 3 hours एज इट इज। तो 2 या 3 घंटे तक वैसे ही उसे रहने देना है एंड यू हैव टू ऑब्जर्व दिस प्लांट आफ्टर 3 hours। देन यू कैन सी, जैसे कि आप फिगर के अंदर देख रहे हैं, यू कैन सी द कलर इज चेंज, द कलर ऑफ द लीव्स एंड स्टेम इज चेंज। इफ यू ऑब्जर्व minutely the veins of the leaves and the stem, it becomes red in color। तो लीव्स जो है उसके वेन्स जो है वो लाल कलर के दिखाई देंगे आपको, और जो है स्टेम जो है वो भी लाल कलर का आपको दिखाई देगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि रूट्स ने क्या किया है, वो वाटर एब्सॉर्ब किया है, तो वाटर के साथ उसके अंदर जो स्टेन था वो भी उसमें एब्सॉर्ब हुआ है, और उस स्टेन की वजह से हमें वहाँ पे वेन्स भी क्लियर दिखाई दे रही है जिसके वजह से वो वेन्स लाल कलर की होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या इन्फरेंस मिलता है, द वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स। तो हाउ द प्लांट्स एब्सॉर्ब द वाटर, एक्चुअली प्लांट्स जो है वाटर कहाँ कैसे और कैसे एब्सॉर्ब करता है। तो देयर आर 2 प्रोसेसेस, उसकी 2 प्रोसेस है। तो पहली प्रोसेस हम देखेंगे, वी नो दैट देयर आर द xylem tissue are called as the tissues which can conduct the water in the plants। तो प्लांट्स के अंदर वाटर को कंडक्ट करने का काम, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। तो जाइलम कैसे दिखता है बच्चों, तो जाइलम यहाँ पे आपको टीएस सेक्शन दिखाई देगा, ट्रांसफर सेक्शन। अगर हमने किसी स्टेम का लिया तो उस स्टेम के अंदर हमें जाइलम दिखाई देता है। तो इस तरह से जाइलम जो है, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जाइलम दिखाई देगा एंड दिस जाइलम फॉर्म्स द कॉलम। वैसे ट्यूब्स तैयार करते हैं, और जैसे हम पाइप से पानी ट्रांसपोर्ट करते हैं वैसे ट्यूबुलर सिस्टम जो है वो जाइलम की प्लांट्स के अंदर होती है, और उस ट्यूबुलर सिस्टम से प्लांट के अंदर पानी जाता है। तो एक्चुअली व्हाट हैपन्स, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स are in contact with the water and minerals in the soil, and when these roots, water and minerals enters in the cells on the surface of these roots, यानी कि रूट के सरफेस के ऊपर जो सेल्स होते हैं उस सेल के अंदर सबसे पहले पानी आता है, जैसे आप फिगर के अंदर देख पा रहे हैं, क्योंकि रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर होता है और सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स होता है, और दिस वाटर एंड मिनरल्स एंटर्स इन द सेल्स ऑन द सरफेस ऑफ द रूट ड्यू टू द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस क्या होता है, सपोज दिस इज द रूट, दिस वन इज द रूट सेल्स। तो रूट सेल जो है, रूट सेल इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एंड दिस सॉइल कंटेन्स द वाटर कॉन्सेंट्रेशन। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पे ज़्यादा होता है और रूट सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो जिसकी वजह से जहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से जहाँ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है वहाँ पे पानी जो है एंटर करता है। जैसे कि हमें पता है वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, वहाँ पे और यहाँ पे कैसे ट्रांसमिट होता है वाटर, फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि रूट सेल के अंदर पानी कम है और सॉइल के अंदर
तुलना में पानी ज़्यादा है, तो वहाँ से जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पानी कम है वहाँ पे पानी एंटर करता है। एंड व्हेन द वाटर एंटर्स इन द रूट सेल बिकम्स टर्जिड। रूट सेल क्या हो जाती है, टर्जिड हो जाती है, यानी कि इट बिकम्स अ फुल ऑफ वाटर, उसके अंदर पानी ज्यादा भरा हुआ आता है, इट बिकम्स अ फुल ऑफ वाटर एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज टर्जिड सेल। एंड दिस टर्जिड सेल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन एडजेसेंट सेल। तो इस सेल का प्रेशर क्या होता है, एडजेसेंट, उसके बाजू में जो सेल है उसके ऊपर उसका प्रेशर अप्लाई होता है, एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर। तो इस प्रेशर को क्या कहते हैं, रूट प्रेशर। एंड देयरफॉर दिस रूट pressure, under the effect of this root pressure, the water is enters into the adjacent cell। तो इसकी वजह से रूट प्रेशर की वजह से एक सेल से पानी क्या आ जाता है दूसरे सेल के अंदर। अब इस सेल के अंदर पानी आया, ये टर्जिड हो जाएगी तो एडजेसेंट सेल, उसके एडजेसेंट सेल में तो पहली वाली सेल जो इसमें कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और फिर वाटर जो है उस सेल के अंदर आ जाता है। एंड इन दिस वे, अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस रूट प्रेशर, द वाटर एंड मिनरल्स enters into the xylem, and water and minerals reach the xylem of the root, and to reduce this concentration, a difference in the concentration, and there occurs the water and minerals are continuously pushed forward। यानी कि रूट प्रेशर की डिफरेंस की वजह से एक सेल से दूसरे सेल में, और फिर जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं वो जाइलम तक पहुंचता है, और जाइलम तक पहुंचने के बाद प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाटर जो है वो अंदर आते ही रहता है, और जाइलम वेसल्स क्या करते हैं कि उस वाटर को ऊपर की दिशा में लिफ्ट करते हैं। एंड इन दिस वे, as a result of this continuous movement of water and minerals, water column is formed, and there occurs a continuous movement of water, and water is continuously pushed ahead, and this pressure is sufficient to lift the water up in the small plants, स्मॉल ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स। तो छोटे पौधे जो होते हैं, छोटे पौधे में श्रब है, हर्ब है, तो उनके अंदर जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है वो रूट प्रेशर की वजह से होता है। आगे समझ में बच्चों रूट प्रेशर क्या होता है। तो इन दिस वे, ड्यू टू द रूट प्रेशर द वाटर इज रीच टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बट द रूट प्रेशर इज नॉट सफिशिएंट टू लिफ्ट द वाटर अप इनटू द हायर प्लांट्स और टॉल ट्रीज। जो बड़े प्लांट होते हैं उसके अंदर रूट प्रेशर जो है वो ज़्यादा तौर पे काम नहीं करता, क्योंकि वाटर हैव टू लिफ्ट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और पानी जो है उसे कहाँ जाना होता है, नीचे से ऊपर जाना होता है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, तो रूट प्रेशर ये सफिशिएंट नहीं होता पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए। तो दूसरी एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन पूल। Transpiration pool is sufficient to lift the water in upward direction in the tall trees। तो बड़े पेड़ जो होते हैं उसके अंदर पानी जो है वो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस की वजह से जाता है। ट्रांसपीरेशन क्या है हमें पता है, आपने एक एक्टिविटी भी की थी पिछले वीडियो में, हमने बताया था कि आपको क्या करना है, एक कैरी बैग लेनी है और वो कैरी बैग को क्या करना है, एक प्लांट के ब्रांच के ऊपर उसे बांधना है। बांधने के बाद इसे ऑब्जर्व करना है 4 या 5 घंटे के बाद, तो आपको क्या दिखाई देगा, वो कैरी बैग जो है इसके अंदर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। फ्रॉम दिस वाटर कम्स, ये वाटर कहाँ से आया है, द वाटर इज कम इनटू दिस प्लास्टिक कैरी बैग बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है बच्चों, इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू द स्मॉल ओपनिंग्स ऑफ द लीव्स ऑफ plant is called as transpiration। that is the loss of water in the form of vapors by the leaves of the plant is called as transpiration। तो plants क्या करता है, the plants के अंदर जो पानी होता है, excess of water जो होता है वो वेपराइज हो जाता है और उसके वेपर्स के फॉर्म में पानी जो है वो प्लांट के लीव्स से बाहर निकलता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। द प्लांट गिव्स आउट वाटर थ्रू द स्टोमेटा ऑन देयर लीव्स। तो लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा की डायग्राम आप देख पा रहे हैं, तो स्टोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द लीव्स। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, प्लांट्स के लीव्स के ऊपर छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उसे स्टोमेटा कहते हैं। एंड देयर आर 2 सेल्स कॉल्ड एज द गार्ड सेल्स
आर प्रेजेंट अराउंड द स्टोमेटा। जैसे आप फिगर के अंदर देख पा रहे हैं, वो स्टोमेटा के ओपनिंग जो है वहां पे 2 सेल होते हैं, उसे गार्ड सेल कहते हैं। एंड दिस गार्ड सेल कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो उस स्टोमेटा को ओपन करने का काम और क्लोज करने का काम जो है वो गार्ड सेल कहते हैं। एंड देयरफॉर दिस स्टोमेटा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑकर्स थ्रू द स्टोमेटा। तो पानी जो है वेपर्स के फॉर्म में, जो वाटर जो है वो प्लांट से बाहर निकलता है, तो वो स्टोमेटा के थ्रू ही निकलता है। बट द स्टोमेटा आर ओपन्स ड्यूरिंग डे टाइम एंड दे आर क्लोज ड्यूरिंग नाइट टाइम। स्टोमेटा जो है वो दिन में खुले रहते हैं और रात में वो बंद रहते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, अब स्टोमेटा में से वाटर जो है वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द वाटर लेवल इज डिक्रीजेस इन द इपिडर्मल लेयर ऑफ द लीव्स, and due to this the water is absorbed by the xylem. Water is absorbed by the xylem of the plants to so as to compensate for the loss of water. क्योंकि प्लांट्स से जो वाटर लॉस हुआ है, उस लॉस को भरने के लिए, उस लॉस को कम करने के लिए, यानी कि जो वाटर वहां से गई है उसकी लेवल एपिडर्मिस में कम हुए, तो उस लेवल को पूरा करने के लिए रूट से फिर ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब होता है और प्लांट्स के ऊपर जाता है, और प्लांट्स वेपर्स के फॉर्म में वाटर बाहर निकलता है और रूट से एब्सॉर्ब करता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन से यहाँ पे ये बात होती है, जैसे कि आप क्या करना है, एक ट्यूब लेनी है छोटी, एक ट्यूब लेकर एक ड्राम के अंदर डालना है और उसे मुंह से पानी को खींचना है। तो खींचने के बाद वो ड्राम के थोड़े से ऊपर लेवल पे भी आप रखेंगे तो पानी जो है उससे कंटिन्यूअसली बाहर निकल के आता है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पूल और कैपिलरी एक्शन। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पूल या कैपिलरी एक्शन कहते हैं। एंड दिस ट्रांसपिरेशन इज सफिशिएंट टू लिफ्ट द वाटर अप to compensate the loss of water in the form of vapors। आ गया समझ में। Therefore the transpiration helps in the absorption of water and minerals and distribution to the different parts of the plant during daytime, and the root pressure helps or plays an important role in pushing the water up during night time। क्योंकि डे टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं और स्टोमेटा जब ओपन होता है तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस की वजह से प्लांट्स के अंदर वाटर आता है, और नाइट के दौरान, रात के समय स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से रूट प्रेशर जो है वो यहाँ पे काम करता है। इन दिस वे द रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पूल आर द टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। आ गया समझ में बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।